नमस्कार। मैं मनोज खत्री एडवोकेट इस वीडियो के माध्यम से यंग एडवोकेट्स के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन विषय पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मेरी यंग एडवोकेट्स को एक सलाह है कि जब भी कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए जाएं, अपने सारे नोट्स लिख के लेके जाएं, सारे प्रश्न बना के लेके जाएं और किन किन बिंदुओं पर उन्होंने सवाल पूछने हैं वो अवश्य लिख के जाएं। कारण क्या होता है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हो तो अपोजिट पार्टी उसमें कुछ बिंदुओं पर, कुछ विषय पर ऑब्जेक्शन करती हैं। कई बार बिना कारण के भी ऑब्जेक्शन करती हैं, कई बार जज साहब की तरफ से भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो उस समय आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है और कुछ अगर आप सवाल बनाकर नहीं लेके गए, नोट्स बना के नहीं लेके गए, तो आपके सवाल छूट जाएंगे। और अगर आप सारे सवाल लिख के लेके गए हैं तो कितना भी अपोजिशन आए, कितना भी अपोज किया जाए, आप डाइवर्ट होंगे भी, तब भी आप सारे सवाल आप पूछ के आएंगे जिससे आपके क्लाइंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो जज साहब के पास फाइल है, जैसी कोर्ट की फाइल है, आपकी फाइल वैसी होनी चाहिए। कोई कागज उसमें छूटा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फाइल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं जैसे डीडी एंट्री है, इसकी कॉपी नहीं है तो क्या होगा, या साइड प्लान की कॉपी नहीं है तो क्या होगा। नहीं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कभी कभी आपने देखा होगा कि डीडी एंट्री के अंदर जो इन्फॉर्मेंट है वो कह रहा है कि झगड़ा हुआ जबकि वहां गोली चली थी, तो उसका किसी स्टेज पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए जैसी जज साहब के पास फाइल है, जैसी कोर्ट की फाइल है, आपकी फाइल बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। दूसरा, आप गवाह के साथ उलझे मत। कई बार क्या होता है कि आपके मतलब का जवाब नहीं आ रहा, आप क्रोधित ना हो, उलझे मत। अगर उलझेंगे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप क्वेश्चन की तरफ सही ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो उलझे मत। और एक मूल मंत्र है क्रॉस एग्जामिनेशन का कि गवाह से वही सवाल पूछें जिसका आपको पता है कि गवाह इसका यह उत्तर देगा और वो उत्तर आपके लिए लाभप्रद है, आपके लिए लाभदायक है, आपके क्लाइंट के लिए, आपके केस के लिए लाभदायक है। वही प्रश्न पूछें। इस मंत्र को तो आप अपने कमरे की चारों दीवारों पर लिख लें कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन में वही सवाल पूछना है जिसका हमें पता है कि गवाह क्या उत्तर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जिसके अंदर हमें उम्मीद है कि गवाह ये 3 जवाब दे सकता है और उसमें से 2 जवाब तो बहुत बढ़िया है, आपकी फेवर के हैं, पर जो तीसरा जवाब है वो आपके क्लाइंट को नुकसान दे सकता है। तो ऐसे सवाल को, मेरी राय ये है कि ऐसे सवाल को मत पूछें, क्योंकि कई बार ना क्रॉस एग्जामिनेशन करना गलत क्रॉस एग्जामिनेशन करने से बेहतर होता है। फिर क्रिमिनल केस के अंदर, खासकर क्रिमिनल केस के अंदर, क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस गवाह से सच उगलवाना नहीं होता है। एक्यूज्ड का, वकील का पर्पस गवाह से सच उगलवाना नहीं है। एक्यूज के वकील का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि यह साबित करना कि यह गवाह ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब आप ऐसा कंट्राडिक्शंस, ऐसा चीजें साबित कर देंगे, ऐसी चीजें उगलवा लेंगे, ऐसी निकलवा लेंगे, तो उससे जब जज साहब फाइनल जजमेंट देने लगेंगे, उस समय उस गवाह की टेस्टिमोनी पे विश्वास नहीं करेंगे जो ट्रस्टवर्दी नहीं है। फिर अंत में मैं ये कहूंगा, कोर्ट में शालीन बने रहें और केस की फाइल को 3 बार पढ़ के अवश्य जाएं। इससे आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, बेहतर होगा। अंत में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको बढ़िया करियर के अंदर आप अच्छी तरक्की करें और अच्छे वकील बने, बढ़िया क्रॉस एग्जामिनेशन के वकील बने। धन्यवाद।